बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के टॉपिक का अंदाज़ा आपने थंबनेल से लगा लिया होगा। अक्सर जो लोग सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं और अपने मन में सोचते भी हैं, इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा तो आपके काफ़ी इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। दुआ कबूल क्यों नहीं होती? तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये सवाल आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। आप किसकी बारगाह में पेश हो रहे हैं और किसके मानने वाले हैं? आप अगर अल्लाह के मानने वाले हैं तो आपके मन में ये सवाल ही नहीं आना चाहिए कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती। दुआ सब कबूल होती है, बस एक वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है दुआ कबूल करने का। और आप सब लोग जानते ही होंगे कि कुछ दुआएं जो हमारी यहाँ कबूल नहीं होती वो आखिरत में हमारे काम आएंगी, और कुछ दुआएं हमें मुसीबत और परेशानी से बचा लेंगी। लेकिन फिर भी वो दुआ जो आपकी दिल से निकल ही नहीं रही है, आपको बेसुकून करके रखा हुआ है, तो उसका सवाल ही नहीं होता कि वो दुआ कबूल ना हो। मैंने सोचा आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं। मेरे बहुत सारे बहन भाई मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम कब से मांग रहे हैं और हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। सबसे पहले तो जहन में एक बात बिठा लें कि दुआ कोई भी रद्द नहीं होती जब तक इंसान दुआ कर रहा होता है और कुछ भी उसको नज़र नहीं आ रहा होता, तो वही ही दुआ कबूल हो रही होती है। जिसका कबूल होना आपको नज़र नहीं आ रहा होता, अब अल्लाह ताला कैसे काम अंजाम दे रहे होते हैं उसे हमारी ज़ाहिरी आँख नहीं देख पा रही होती। लेकिन जब आप ये अल्फाज कह देते हैं कि मैं तो कब से दुआ कर रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, वहीं पर जब आपने इतनी मेहनत की होती है ना, सब ज़ाया हो जाती है और आपकी दुआ रद्द हो जाती है। यानी आपकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज आपकी दुआ को रद्द करवा देते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर अपनी ज़ुबान से अल्फाज निकाला करें कि कहीं अल्लाह ताला की नाशुक्री ना हो जाए, गिला शिकवा ना आ जाए, उसमें मायूसी के बोल ना आ जाए। अल्लाह ताला हमें हर पल हर वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हर बात का इल्म रखता है कि कब और कैसे आपकी मांगी हुई दुआ से आपको मिलवाना है। आप दुआ को यूँ समझ लें कि ये एक पौधे की तरह है। हम पौधे का बीज सबसे पहले बोते हैं, फिर उसका इंतज़ार हम करते हैं, पानी उसे देते हैं, खाद डालते हैं और उसमें कई महीने लग जाते हैं। वो पौधा बन जाता है, फिर कुछ साल लगते हैं, वो दरख्त बन जाता है, फिर कुछ सालों के बाद वो फल जाके देता है। अब आपने जैसे पहले दिन बीज बोया है और आप ये सोचें कि पहले दिन ही मुझे इसका रिज़ल्ट फल मिल जाए, तो अल्लाह ताला दुआ के मामले में थोड़ा ईमान का भी तो टेस्ट लेता है ना। और फिर कोई भी चीज़ एकदम ऐसा नहीं है कि इधर दुआ की और उधर कबूल हो गई। अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया आज मुसलमान होती, सब यही चीज़ देख देख कर ईमान ले आते। ये सारी चीज़ें उसकी कायनात के निज़ाम का हिस्सा है। सही वक्त और सही बेहतर तरीके से अता करना अल्लाह ताला तो दे सकता है, अल्लाह तो कर देगा, वो हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए जिस तरह ज़िंदगी तख्लीक की है, जैसा निज़ाम बनाया है, जिस तरह से उसने इंसानों को लेकर चलना है, उसमें ये बात समझाने के लिए की गई है। आपके इर्द गिर्द जो मिसालें हैं उन पर अगर आप गौर करेंगे ना कि कायनात के निज़ाम का चलाने का उसका क्या सिस्टम है, वो क्यों आपको ऐसे मुकाम पर लेकर आता है जहाँ पर आपको सिवाय अंधेरों के कुछ भी नज़र नहीं आता। आप सिर्फ इस बात पर ध्यान रखिए, उसने आपको तौफीक दे दी है। ये बड़ी बात है, आपको चुन लिया है। ये बड़ी बात है कि कुछ भी हमारी मर्ज़ी से नहीं, हमारा कोई इख्तियार नहीं। हमें इख्तियार अल्लाह ने सिर्फ दुआ का दिया हुआ है, क्योंकि यही बंदों का अल्लाह से राब्ते का ज़रिया है, उसकी कायनात के निज़ाम का हिस्सा है। वो अपने पसंदीदा बंदों से ऐसे ही राब्ते रखता है। अगर सब कुछ हमें आसानी से मिल जाए तो यकीन जानिए कि इंसान की फितरत ऐसी है कि वो अल्लाह को भूले से भी याद नहीं करेगा और गुम और मस्त हो जाएगा। आप आदम अलैहिस्सलाम के किस्से पर गौर करें। जब उनसे गुनाह हुआ तो वो सालों अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, तौबा करते रहे, लेकिन वो थके नहीं। किसी भी टाइम उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इतने सालों से दुआ मांग रहा हूँ तो मेरा रब तो माफ़ करेगा ही नहीं। इतने तवील साल कटवाने का क्या मकसद होता है? ये जो इतना लंबा गैप आता है आपकी दुआ में, इसके पीछे गौर किया करें कि क्या मकसद होता है। यही अल्लाह ताला के इम्तिहान का एक तरीका भी है। कुरान कह रहा है ना कि मैं तुम्हारी आजमाइश लूँगा और ये देखूँगा कि तुम कितना सब्र करोगे। यही तो अल्लाह ताला देखते हैं। अल्लाह ताला का इख्तियार हर शय पर है। अगर कभी हम गुनाह कर रहे होते हैं और उसने हमारी पकड़ नहीं की होती है तो इसमें अल्लाह ताला की मसलहत है। वो टेस्ट लेंगे हमारा ऐसा, और उसके बाद अल्लाह ताला देखेंगे कि इंसान कितना कायम रहता है।
اللہ تعالیٰ روک سکتے ہیں، آپ کو ہر چیز سے بچا بھی لیتے ہیں۔ آپ لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے سب کچھ ہو سکتا ہے؟ بے شک یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی تو غور کریں، آپ اللہ کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ صبر، برداشت اور کتنی ہمت جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیش کر رہے ہیں۔ دعائیں بہت خاص اور اہم ہوتی ہیں، انہیں بے فائدہ نہ سمجھا کریں۔ اور سب سے اہم بات جو اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ دعاؤں کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ صبر کے امتحان سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے، جو وقت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا لکھ دیا وہ تو کاٹنا ہی پڑے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہوا کرے اور اس سے کبھی مایوس نہ ہوا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کی جو بھی دعائیں اللہ تعالیٰ وہ سب دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کو اس کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔